अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल का एपिसोड जैसे कि दिग्विजय बने थे टाइम गॉड, आज का एपिसोड की शुरुआत भी इसी तरीके से हुई। दिग्विजय ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हमें तो पता ही था कि आज वो टाइम ऑफ गॉड बने तो उनके लिए मुसीबत तो खड़ी होनी है, बखेड़ा तो घर में होना ही है। लेकिन हमने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो वो होंगे विवान। विवान तो काफ़ी समझदार है, मैच्योर्ड है। अल्लाह जाने पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई अविनाश बाबा ने। अब पता नहीं आज का एपिसोड में होने कौन सा बवाल है बवाल। फ़िलहाल विवान कभी इस तरीके से लड़ाई करते नहीं, इस तरीके से आर्गुमेंट करते नहीं। पता नहीं क्यों इनके अंदर अविनाश की आत्मा लग रहा आज आने ही वाली है। तो ये बिग बॉस जब शुरू हुआ तो इसके अंदर जब दिग्विजय डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो विवान ने मना कर दिया ड्यूटी के लिए, अविनाश ने मना कर दिया। इन लोगों को देख के बग्गा जी कहाँ पीछे रहते, वैसे तो वो घुसने में आ गए ही हैं। तो बग्गा जी ने भी कह दिया वो नहीं करेंगे ड्यूटी इस वाले जब तक आप टाइम ऑफ गॉड हैं। फ़िलहाल अगर आपने मेरी वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगी, आपको इंटरटेनमेंट पूरा देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। फ़िलहाल मुझे गुस्सा तब आया जब बिग बॉस दिग्विजय को चुप कराते हुए या फिर उनको टॉन्ट कसते हुए, बोली मारते हुए, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता। जब विवान और अविनाश, ईशा, एलेक्स कुछ करते हैं तो उनको पता नहीं क्यों पॉइंट नहीं करते, या फिर वो दिग्विजय को डिमोरलाइज कर रहे थे जैसे कि बिग बॉस हमेशा से करते हैं। ख़राब तो बहुत लगा। फ़िलहाल बग्गा जी रजत के पास गए, अपनी रोना रो करके उसने मुझे ऐसे क्यों बोला। श्रुतिका को भी समझा रहे थे कि बग्गा जी का फेवर मत लो। फिलहाल यहाँ पे करण अच्छा ईशा को बेवकूफ़ बनाते हुए दिखाई दिए। ईशा ने एकदम क्लियर पूछा कि अक्सर तुम और विवान अकेले में क्या बात करते हो, लेकिन भाई ईशा अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप और एलेक्स चमची हैं और चमची ही बनी रह जाएंगी। अविनाश ने एकदम क्लियर बोल दिया, मैं कुछ बातें तुमसे करता हूँ, कुछ बातें विवान से करता हूँ, पर जो विवान से करता हूँ वो तुमसे नहीं, जो तुमसे करता हूँ वो विवान से नहीं। अब अभी भी ईशा ना समझे तो अलग सी बात है, पता नहीं क्या भूत सवार है। फिलहाल दिग्विजय पहुँचे ईशा के पास, उनसे बोले अपनी डाइनिंग टेबल क्यों नहीं साफ़ की। ईशा ने साफ़ कह दिया कि मैं आज से करूँगी, लेकिन बेचारे इतने मासूम समूह बना के खुद ही आके करने लगे। आज पहली बार मैंने रजत को कुछ करते देखा, वो भी किचन में। अल्लाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि रजत भी कुछ काम करते हैं, या फिर इसलिए कि दिग्विजय की नज़र में अच्छा बनने के लिए, नॉमिनेशन से सेफ होने के लिए। चुम की शायद तबीयत ख़राब है, करण पहुँचे उनका हाल पूछने, लेकिन हमने रजत को आज बहुत शांत देखा, अनएक्सपेक्टेड था। फ़िलहाल आज बना लंच, अरे ब्रेकफास्ट, लेकिन दिग्विजय का फैसला था, टाइम्स ऑफ गॉड का फैसला था कि जो ड्यूटी नहीं कर रहा उसका खाना नहीं बनेगा। भाई ये कौन सा नियम निकाला। करण एज़ यूजुअल जिम एरिया में अपनी कसरत करते हुए, बस आज हमने करण का ये रूप देखा। पता नहीं क्यों वो लोग कह रहे थे मिट्टी का तेल तीली लगाने वाला, या फिर वो आज यही काम कर रहे थे, या फिर ये कह सकते हैं वो दिग्विजय को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये किस तरीके का सपोर्ट था मुझे तो नहीं समझ में आया। सारे लोग घर में मज़ा ले रहे थे, लेकिन सच बताऊँ यहाँ पर जब विवान ने पूछा ना तो इतना अच्छा जवाब दिया करण ने, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही थी। करण पता नहीं क्यों इस मूड में आज हैं, या फिर दिग्विजय को वो पीछे से सपोर्ट करे, लेकिन रजत एकदम खामोश। रजत ने ये कहा जहाँ पे दिग्विजय वहाँ मैं नहीं रहूँगा, लेकिन देखते देखते सबको ये समझ में आया कि दिग्विजय गलत नहीं है, इसको करण चाबी भर रहा है। पर मुझे नहीं लगता करण उसको चाबी भर रहा है, क्योंकि पहले दिन से ही उनकी विवान के तो 36 का आंकड़ा ये हम सब जानते हैं। फिलहाल जैसे एज एक्सपेक्टेड हमेशा की तरह श्रुतिका पहुँचती है चुम के पास, उनको ये समझाने कि तुम करण को क्यों सपोर्ट करती हो। चुम ने डायरेक्ट कहा कि तुम जाके करण से बात करो। करण ने भी बड़ा ज़बरदस्त रिप्लाई किया श्रुतिका को कि मैं तुमको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या से, और तुम मुझे कोई नहीं होती हो ये बताने वाली। फ़िलहाल चुम श्रुतिका के मुंह पे पड़ा जूता, लेकिन इससे चुम बड़ी डिस्टर्ब हो गई। विवान पहुँचे किचन में अपना अलग से खाना बनाने। भाई ये बंदा ऑलराउंडर है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये गया अपना खाना बनाने। लेकिन यहाँ पर चुम बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, रो रही थी। उनको ये लग रहा था कि करण, शिल्पा और हमारे बीच में श्रुतिका क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि श्रुतिका ने अपनी छवि खुद से ही ख़राब कर ली, इसमें किसी की गलती नहीं है। ये चाहते तो ये चारों मिल के रह सकते थे। फ़िलहाल रजत कोशिश कर रहे थे दिग्विजय को ये समझाने की कि करण की वजह से तुम गलत मत करो, पर रजत ने कह दिया मेरे पास खुद का दिमाग है। फिलहाल आगे रवि भैया, हाय दैया,
गर्दा उड़ा देंगे। भाई आप गर्दा नहीं उड़ाते, मुझे तो लगता है आप और आग लगा के चले जाते हैं रवि भैया। फिलहाल रवि भैया के आने से पता है जो भोजपुरी गाना बजता है उसमें बहुत मज़ा आता है, पूरा घर डांस करता है, बड़ा इंटरटेनमेंट माहौल हो जाता है। फिलहाल आते ही इन्होंने पॉइंट किया उन 3 तितलियों की, पता नहीं क्यों ये वाइल्ड कार्ड आए हैं यार, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये वाइल्ड कार्ड एकदम भी अच्छे नहीं है, ना इंटरेस्टिंग है ना मज़ेदार है, एकदम बकवास है। मैं कह सकती हूँ फैन सिटर है, खाली बैठ के तमाशा दे रखे, क्योंकि इनके पास इनके खुद के ना पॉइंट्स हैं, ना इनकी खुद की छवि है, ना इनके कोई खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है। बस पता नहीं क्यों भीड़ जमा कर ली है बिग बॉस ने, यही कहूँगी मैं, भीड़ ही जमा है। ये तीनों कुछ करती ना दिख रही हैं, ना इनके कोई पॉइंट्स दिख रहे हैं, सिर्फ जो दिख रहा है वो हम लोगों को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है। फिलहाल बिग बॉस पता नहीं क्यों ये भीड़ इकट्ठा कर ली, इन लोगों को निकाल देने में ही भलाई है। फिलहाल इन लोगों के बाद बारी आती है घर के लड़कों की, कि आज यामिनी सबको पू की तरह, करण जौहर की पिक्चर की तरह नंबर 1 से 10 तक नंबर पोजीशन देंगी। फिलहाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, कशिश को भी जानते ही हैं हम, ईशा एलेक्स अविनाश को नहीं जितना वो किया जाता है उतना इन लोग को ट्रोल किया जाता है। फिलहाल यामिनी ने सबको नंबर 1 to 10 दिया, रजत को 8, अविनाश 10, करण 11, विवान 10, बग्गा जी 10, दिग्विजय 10, सबको 10 दिया। पर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया जब यामिनी ने रवि जी को भी नंबर 1 to 10 में काउंट कर लिया। फिलहाल शिवपाल से पूछा कैसी लगी नॉमिनेशन रजत की, शिल्पा जी का बड़ा रूड, बहुत गुस्से वाला जवाब आया। एक इंटरेस्टिंग टास्क जिसके अंदर विवान और क्या बोलते ईडन साथ में थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था टास्क। रवि जी पता नहीं क्यों आपने ये टास्क किया, लेकिन कुछ भी हो, सारे टास्क के बाद अविनाश के डांस से मज़ा आ जाता है। अविनाश डांस बहुत अच्छा करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं, डांस की रील्स बनाते हैं शायद अविनाश, इसलिए शायद डांस बहुत अच्छा करते हैं। फिलहाल शिल्पा जी का ये रूप जो मस्ती वाला था यहाँ पर श्रुतिका के साथ, अनएक्सपेक्टेड था। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि वो श्रुतिका के साथ ऐसे कुछ चीज़ें कर पाएंगी, लेकिन ठीक है, ऑल गुड। रवि जी वैसे भी घर में आते हैं तो घर का माहौल बदल जाता है, लेकिन उनके जाने के बाद घर का माहौल बहुत ख़तरनाक हो जाता है, ये मैं कह सकती हूँ। फिलहाल आज करण ने बहुत ज़्यादा बग्गा जी को बोल दिया, लेकिन बहुत अच्छा बोला। बग्गा जी बेफिजूल का करण को टारगेट करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ईशा एलेक्स और अविनाश की वजह से बग्गा जी करण को टारगेट करते हैं, ये कह सकती हूँ। फिलहाल करण हर चीज़ को मजाक में उड़ाता है, लेकिन आज करण ने जिस तरीके से बग्गा जी को सुनाया ना, बहुत अच्छा किया करण, आपने सही किया। आप खुल के कब बोलेंगे, हम इसी इंतज़ार में हैं। फिलहाल टॉइन मैन बने विवेन, वैसे हमेशा बनते हैं। आज भी जब रवि जी बोल रहे थे कि विवान बनेंगे तो मैं तो समझ ही गई थी कि विवान ही बनने वाले हैं टॉइन मैन, क्योंकि विवान ऐसी कैरेक्टर ही हैं कि सबको पसंद आते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं विवान। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, विवान में अच्छी बात क्या है, विवान ने मना कर दिया था कि वो काम नहीं करेंगे, लेकिन हमने उनको काम करते देखा, उनको टॉयलेट क्लीन करते भी देखा, बेसिन क्लीन करते भी देखा, किचन साफ़ करते भी देखा। ये होती है एक क्या कह सकते हैं इसको, रिस्पेक्टफुल, या फिर इसको ये कह सकते हैं एक शरीफ। देखो कि ये लीचड़ तो है नहीं जैसे अविनाश हैं, तो सेंसिबल कह सकते हैं हम इनको। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अविनाश बाबा अपना ज्ञान देते हुए ईशा और एलेक्स को कि करण ने इस तरीके से बग्गा जी को बोला, अब हम उसको बताएंगे भाई आप लोग सिर्फ बैक बीचिंग ही करते रहिए, आपके खुद के पॉइंट्स में रहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे शिल्पा जी बहुत खुश कि करण तुमने जो बोला ठीक बोला, जो तुम सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। करण ने यही कहा, अब मैं बग्गा जी को ऐसे ही सामने से बोलूँगा, क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था कि अब आमने सामने होगी लड़ाई। बहुत मैंने उनकी सुन ली, बग्गा जी एकदम सदमे में थे, क्योंकि उनको करण ने ऐसे कुछ पर्सनल अटैक कर दिया था। वो चुम और सारा से ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये क्लोज़ हैं इन लोगों से, कि इस तरीके से करण ने बोला। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन करण बहुत खुश थे कि अब वो बोलेगा नहीं, अब मैंने उसको डरा दिया। लेकिन अविनाश बग्गा जी को ये बताते हुए कि घबराइएगा मत, मैं उसको बहुत पर्सनल अटैक करूँगा। भाई आप लोग बग्गा जी का साथ क्यों दे रहे हैं, क्या अपनी टीम्स में वोटिंग बढ़ा रहे हैं क्या? मुझे तो यही लग रहा है कि 4 से 5 होने के लिए वोटिंग बढ़ा रहे हैं। फिलहाल एलेक्स यहाँ पर दिग्विजय से बहस कर रही थी खाने को लेकर, क्योंकि उनका बनेगा नहीं। फिर आ गए वहीं पे अविनाश और ईशा, भाई तुम लोग कुछ देर चुप हो जाया करो, कुछ हम भी सुन लें एलेक्स के पॉइंट्स कि एलेक्स बोलना क्या चाहती है। उस वक्त भी एलेक्स ने बोलने की कोशिश की, फिर आप लोग बीच में कूद गए। यहाँ पर फिर एलेक्स ने बोलने की कोशिश की, यहाँ पर भी आप लोग कूद गए। यहाँ पर सारे लोग, हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब एलेक्स कुछ बोले और हम सुने, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्यों अविनाश ईशा बोलने नहीं देना चाहते, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये दिखाना चाहते हैं
देखो एलेक्स नहीं बोल सकती, सीधी है बेचारी, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। भाई आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पर्सनालिटी को दबा दे रहे हैं। ये अभी बात नहीं समझ में आ रही। फिलहाल विवान पहुंचे रजत को ये बताने कि शायद दिग्विजय उनके दोस्त है तो शायद रजत समझा सकते हैं। फिलहाल रजत को बता दूँ, रजत सिर्फ आज शांति से ये देख रहे हैं कि दिग्विजय कर क्या रहा है, लेकिन पता नहीं दिग्विजय समझेंगे नहीं। दिग्विजय का कहना है कि मैं अपने तरीके का ही एक अलग गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये तीन तितलियाँ सिर्फ पैन सिटर पीछे से ईशा एलेक्स की तरह बैक बीचिंग करती हुई दिखाई दी, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन हमें तो पता ही है ईशा और अविनाश खुल के सामने से करण से लड़ते हैं। जिस तरीके से आज लड़ाई हो रही थी, करण पता नहीं क्यों हंस हंस के जवाब दे रहे थे, हंस हंस के बोले थे। दिग्विजय खड़े थे बगल में ही, लेकिन दिग्विजय ने कोई भी ऐसी बात नहीं। मुझे गुस्सा ये आता है ईशा के ऊपर कि ईशा हर वक्त एज कार्ड क्यों खेलती हैं, हर वक्त करण की एज को लेकर के बोलती हैं। भाई ऐसे मत बोलिए, शिल्पा जी की भी एज है, विवान की भी एज है, और ये जो तीन तितलियाँ आई हैं इनकी भी एज है। पता नहीं क्यों ईशा एज की बात करती है। इस बात पे सलमान खान को तो कम से कम एटलीस्ट एक बार बोलना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।